जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दे। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। तो आइए पूरे संसार की यात्रा करते हुए न्यूयॉर्क शहर में मेरे साथ जुड़ जाइए। सेंट्रल पार्क के ऊपर अपल रूम जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज आपको जो भी चाहिए वो सब में। भाइयों और बहनों, बाइबल टीचर, लेखिका और टेलीविजन होस्ट, आइए स्वागत करते हैं शीला वॉल्श का। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। मैं खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर आए हैं। बहुत ही सुंदर शाम है और आप यहाँ पर हैं। मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैंने डॉक्टर जर्मिया की इंटरव्यू ली बहुत ही जरूरी विषयों पर, लेकिन मैं विशेषकर बहुत ही उत्साहित हूँ इस अद्भुत नई सीरीज के बारे में। मैं विश्वास करती हूँ कि ये हम पर प्रभाव डालेगा, जैसे कि हम प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। जिंदगी तो एक रोमांच है और एक तो आप चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और ये तो आपको अलग अलग परिस्थितियों में से लेकर जा सकता है। शायद आप परेशान करने वाली परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं या फिर बड़ी बड़ी रुकावटों का। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की है जो जिंदगी आपके सामने रखती है उसके लिए। ये बहुत बड़ी खबर है। ये आपको हैरान कर देगा कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप भक्तिपूर्ण जीवन जिएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए। और परमेश्वर के बारे में अद्भुत बात यह है, परमेश्वर हमें केवल यही प्रतिज्ञाएं नहीं देते, परमेश्वर हर एक प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। तो ये हमारे लिए समय है कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है हम वो सब खोल दें। और डॉक्टर जर्मिया हमारे मध्य में है कि आपको उत्साहित करें। आज हमें 8 ऐसी बातें बताएंगे जो जरूरी हैं, जो सच में आपकी जिंदगी में क्रांति लाएगी। तो क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? अद्भुत है। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और स्वागत करते हैं पास्टर, लेखक और अद्भुत बाइबल शिक्षक डॉक्टर डेविड जर्मिया का। ये नई सीरीज तो बहुत ही अद्भुत है। आपको जो भी चाहिए वो सब ये प्रतिज्ञा है। क्या आप बताएंगे कि इस सीरीज का नाम जो भी चाहिए वो सब क्यों रखा है? खैर, मेरे सारे शीर्षक मैं तो वचनों से ही लेता हूँ और दूसरा पत्रस अध्याय 1 में ये कहता है, यहाँ वचन में कहता है, हमारे प्रभु ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है दिया है। और एक दिन मैं इसे पढ़ रहा था और हम जानते हैं कि विश्वासी लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर भागते रहते हैं कि जो पहले से उनके पास है उसे कैसे ले। क्या आपको लगता है कि चर्च में ज्ञान की कमी है? मैं सोचता हूँ कि हर एक की परिस्थिति के बारे में एक शब्द में कहना होगा तो वो है प्रेशर। लगता है सभी पर बहुत प्रेशर है। और मैं सच बताना चाहता हूँ शैला, मैं इस वचन की ओर बहुत आकर्षित हुआ। मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण वचन है। बाइबल के वचन के भागों में सिद्ध है ऐसा है। सबसे पहले इसके शुरू में प्रतिज्ञा है और इसके अंत में आशीष है। और इसके बीच में बताया गया है कि क्या करना है प्रतिज्ञा से आशीष में आने के लिए। और ये तो वचन में है। इसने मुझे आकर्षित किया और निश्चय ही मुझे इस वचन के बारे में बताना होगा क्योंकि ये सामर्थी है।
ये बहुत ही दिलचस्प है। एक दिलचस्प बात ये है, जब पतरस ये पत्री लिखता है वो कहता है कि अपने विश्वास में ये बात जोड़ो। आपके पास अद्भुत प्रकाशन है ग्रीक शब्द जोड़ने के बारे में। देखिए, बाइबल तो बहुत ही विशेष है, एक भी शब्द को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये शब्द जो कि दूसरा पतरस 1 में बताया गया है, एक बार लेकिन इसको 6 बार दोहराया गया है। और ये छोटा शब्द है जोड़े, और वचन इसके बारे में ये कहता है, जब आपके पास परमेश्वर की विशेष प्रतिज्ञा होती है तो उससे जोड़ना है विश्वास से, सद्गुण से, और फिर सद्गुण के साथ में ज्ञान, और इस तरह से ये पूरी सूची 8 चीजों की। लेकिन जोड़े ये शब्द केवल एक बार आया है, लेकिन ये दूसरों के लिए भी बताता है। जैसे ये कहता है विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ और सद्गुण के साथ ज्ञान, तो आप जानते हैं जोड़े यहाँ पर ये इसके बारे में कह रहा है। दिलचस्प बात है कि ये बिल्कुल छोटा शब्द है और ये बहुत ही सामर्थी ऐसा शब्द है। ये शब्द उपयोग किया गया था ग्रीक थिएटर के ज़माने में, और जब वो कोई बड़ा नाटक करते थे तो कोई स्पॉन्सर लेते और उसे कहते कोरियागॉस, और इसी का मतलब है जोड़े। इसका अर्थ यह है कि वो जाकर अपना पैसा खर्च करेगा और सब लोगों को एक साथ लाएगा, ताकि कोशिश करेगा कि इस नाटक को बाकी सबसे बिल्कुल बेहतर बना दे। यही जोड़ने शब्द का अर्थ है। और इसलिए जब पतरस ने कहा हमें विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ना है, तो वो ये नहीं कहता है, ये नहीं कि बस एक विचार बता दिया है। वो कहता है पूरी तरह से, जैसे कोई नाटक की कोरियोग्राफी करते हैं, विश्वास के साथ सद्गुण जोड़े, यानी गंभीरता से इसे करें। इसके लिए दूसरा विचार न रखें, इसे पूरी गंभीरता के साथ में करें, यानी बाहर जाकर पैसा जमा करें किसी नाटक के लिए। मतलब ये बड़े ही मकसद के साथ में प्रतिदिन का जीवन जीना है। जानते, मुझे खुद से ये पूछना पड़ा कि क्या कभी मैंने ऐसा कुछ किया है। यानी मसीह जीवन में हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारे पास का क्या सब कुछ हमने इसमें लगा दिया है, और क्या कहा है कि देखो ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, और चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु के अनुग्रह से मैं इसे जरूर करूंगा। ये इस शब्द का अर्थ है। इस बड़े एडवेंचर के बारे में आपने बताया जो प्रतिज्ञा से शुरू होकर आशीष पर खत्म होता है। मुझे लगता है कि काफी लोग सोच रहे होंगे कि काश मैंने ये पहले सुना होता। हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं से दूर चले गए हैं। जानते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में यह है कि वो अनंत काल की और वो कभी खत्म नहीं होती। हम चाहे जहां भी हो, प्रभु हमसे मुलाकात करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और कुछ लोगों के लिए संदेश समझने के लिए समय लगता है, बात सच है ना। हमें कुछ बातों में से होकर जाना पड़ता है, फिर हम उसकी सुन पाते हैं। यानी अवश्य ही जब हम अपने जीवन में इसमें से होकर जाते हैं। मैं बता नहीं सकता कि पास्टर के रूप में मैंने कितनी बार ये पाया है कि हमारे जीवन में जो होता है ये परमेश्वर का तरीका है कि हमारे ध्यान को आकर्षित करे, ताकि हम समझ सके वो हमसे कितना प्यार करते हैं और मदद के लिए क्या करना चाहते हैं। चलिए इसे आगे देखते हैं। जैसे आपने कहा हमें विश्वास के साथ जोड़ना है। मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है कि उसने पहली बात ये कही, सद्गुण। पतरस ने इसे पहला क्यों रखा? मुझे पसंद है जैसे कि आपने कहा, यानी लड़खड़ाहट से बचा हुआ जीवन। मैं सोचता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सामान्य रूप में हमें उस क्रिया में लेकर आता है। हम संदेश सुनते हैं, हमें लगता है कि हमें इसे करना है, लेकिन ईमानदारी से नहीं करते हैं। और ईमानदारी से ये बहुत ही सामर्थ्य शब्द है। जैसे कि हम कहते हैं कि जोड़ने का मतलब है अपनी ओर से इसके लिए गंभीरता से कोशिश करें और इसे ईमानदारी से कीजिए। इसका अभ्यास कर, इसमें काम करें। ये मत कहिए कि ऐसे रख देता हूं फिर करूंगा। इसमें जुड़ जाएं, इसे पहली प्राथमिकता देकर करें। मुझे लगता है जो लोग विश्वास में नए हैं वो सोचते होंगे कि इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। ईमानदार रहने के बारे में हम लोग कैसे गौर कर सकते हैं? खैर ये तो बड़ी मेहनत है। जो भी सच में योग्य है उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। क्या आप इससे सहमत है? लेकिन कड़ी मेहनत करना सच में योग्य है। और मैंने ये बात पाई है कि जैसे आप अपने आप को वचन के साथ ईमानदारी से जोड़ते हैं, तो परमेश्वर आपको इस क्रिया में आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे जी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, बस एक ही जगह पर अटके हैं। वो चाहते हैं कि हम जो कहते हैं कि हम इस पर विश्वास करते हैं उसके लिए हम गंभीर हो जाएं। जी, आपके अपने जीवन में डॉक्टर जरमया, आपने अपनी आत्मिक यात्रा में किस तरह से ईमानदारी को अपना भाग बनाया है? खैर, हर दिन जब मैं उठता हूँ और हर दिन जब मैं काम पर जाता हूँ तो ये चुनौती रहती है कि क्या हम इसे पूरा करेंगे, क्या हम ये मुश्किल काम करेंगे। बहुत समय पहले एक बात मैंने सीख ली थी कि ज़रूरी नहीं कि हमारा शरीर हमारा मित्र हो। कई बार हमारा शरीर कहता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप इसे करें, तो आप अपने शरीर को जोड़ते हैं। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को वश में रखता हूँ कि औरों को प्रचार करके मैं आपकी सी रीति से निकम्मा ठहरूं। दूसरे शब्दों में, मैं खड़े होकर दूसरे को कुछ करने के लिए कहूँ और फिर मैं न करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर अनुशासन की बात होती है। देखिए, मैं पहले खुद एक खिलाड़ी था और मैं खिलाड़ी परिवार से आया हूँ। खेल में बहुत कुछ है जो हमें सिखाते हैं कि कैसे मसीह जीवन जी सकते हैं।
जो महसूस नहीं करते उसे भी करना पड़ता है। जब काम करने की इच्छा न हो तब काम करना पड़ता है, नहीं के बजाय हाँ कहना पड़ता है। जब और खाना चाहते हैं तो काफी हुआ कहना पड़ता है। ये सारी बातें हैं जिसमें हमें काम करना पड़ता है। पतरस बताता है कि हमें विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ना चाहिए। हमारी परंपरा में हम आजकल ये शब्द उपयोग नहीं करते हैं। ये क्या मैं बताऊं, है? इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है क्योंकि अब ये रहा नहीं है। ये बात सच है। जी जरूर। जानते हैं, सद्गुण के लिए सबसे अच्छी परिभाषा है नैतिक उत्तमता। सही काम करना सही काम है और गलत काम है। बाइबल हमें समझने में मदद करती है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है और एक बात जो मैंने इस अध्याय में बताई है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो सद्गुण के आदर्श थे और हम इस तरह से उसके जीवन में सद्गुण को बढ़कर देख सकते हैं क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमेशा वो सारे काम किए जिससे पिता प्रसन्न होते थे। इस तरह वो अपना वाह। जीवन जिए हैं। जानते हैं, अगर आप सद्गुण वाले व्यक्ति होना चाहते हैं तो इसके लिए टेक्निकल व्यक्ति हो सकते हैं, अपनी पूरी सूची बना सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको इसका एक भेद बताता हूं। सीखिए कि जीवन कैसे जिए कि प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सके, उसे प्रसन्न करने वाले काम करें। और आप जानते हैं, और आपको चकित नहीं होना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा वो क्या है, क्योंकि अपनी जिंदगी से उन्होंने दिखाए हैं, अपनी गवाही से भी। जैसे प्रभु यीशु ने अपने पिता को प्रसन्न किया, तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने मसीह को प्रसन्न करें। हम यहीं पर इस ढांचे में हैं जहां पर यीशु के जीवन का हम अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं वो कैसे अपने पिता के साथ काम कर रहे थे और हम उसके साथ काम करना सीखते हैं। पतरस कहता है कि विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ जोड़ें। मैं सोचती हूँ कि ये दिलचस्प है। हम ऐसे समय में हैं जब लोग सोचते हैं तकनीकी रूप से हम लोग पहले से ज्यादा ज्ञान पा सकते हैं। पतरस किस समझ के बारे में यहाँ बता रहा है? चलिए, ज्ञान के महत्व के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये सिखाते हैं कि अगर आप सच में यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो अपना दिमाग बंद करके भावनाओं को हावी होने देना पड़ता है। ये सच में पागलपन है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें पकड़े नहीं गए हैं, क्योंकि ये ऐसा है जो हम नहीं जानते उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ जानना महत्वपूर्ण है। बाइबल में हमें सिखाया गया सबसे पहले कि हम वचन का अध्ययन करें और जो कुछ भी वचन कहता है, यानी इसमें होमवर्क जुड़ा है। ये धन्य होमवर्क है, लेकिन फिर भी होमवर्क है। जानते हैं, बाइबल उनके लिए खुली है जो इसे गंभीरता से लेते हैं। और फिर जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप जानते हैं कि आपने वचन का अध्ययन किया है, आप मसीह के बारे में सीख रहे हैं। किसी ने कहा कि हम सच में बता सकते हैं कि मसीह के साथ में हमारा संबंध कैसा है जब हम देखते हैं कि वचन के साथ में हमारा संबंध कैसा है। जी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, लेकिन अगर हम उसके प्रेम पत्र को नहीं पढ़ते तो क्या? यानी आप वचन का अध्ययन करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है इसका अध्ययन करते हैं। जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा जानेंगे। जितना ज्यादा जानते हैं उतना आप समझेंगे कि आपको सब पता नहीं है और आप ज्यादा जानना चाहेंगे। आप इससे कैसे प्रोत्साहित होते हैं कि आप इसे बार बार पढ़ते चले जाते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर की करुणा हर सुबह नई होती है। ये सच है ना? मेरे जीवन के स्तर में एक आशीष तो यही है। मैंने वचन का बहुत सा भाग सिखाया, लेकिन जब वचन के उस भाग का मैं अध्ययन करता हूँ, प्रभु मुझे वो सारी बात याद दिलाते हैं जो दूसरे भागों में मैंने पढ़ी है, जिसका इससे संबंध है। और ये तो बस ऐसा है, ये तो बहुत ही बड़ा भेद है जो वचनों में हम देख सकते हैं। अगली बात पतरस कहता है कि हमें विश्वास के साथ जोड़ना है संयम। मैंने प्रोत्साहित करने वाली बात यहाँ आपकी सीरीज में पाई है। आप इसे देखते हैं कि ये आत्मा का नियंत्रण है, धीरज के बजाय। कई बार हम अपने शरीर पर दोष देते हैं जो कुछ हो रहा है उसके लिए, और शायद ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन पाप की बहुत सी समस्याएं हमारे शरीर से शुरू नहीं होती, यह हमारे मन से शुरू होती है। हम जिन चीजों के लिए अपना मन खोलते हैं वही आगे हमें मुश्किलों में लेकर जाती हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि पहले से भी बढ़कर, क्योंकि इंटरनेट के कारण जो पहले मनोरंजन हुआ करता था, मैंने अपने लोगों से कहा हमने घर में कुछ बदलाव किया और हमने एक नया सिस्टम लाया। उसमें लगभग 100 या 150 ऐसे चैनल्स हैं और एक रात में बैठकर वो सारे चैनल्स देख रहा था। मुझे एक भी चीज नहीं दिखी जो देखने के योग्य हो। यानी अद्भुत कल्पना है। कीजिए 150 चैनल्स थे। क्या यह हमारी परंपरा के बारे में कहता है? बिल्कुल। खेल के लिए प्रभु का धन्यवाद। आमेन। और देखिए पतरस अगली बात यहाँ पर कहता है धीरज। यानी इसका मतलब क्या है? धीरज धरना। इसे कहने का अच्छा तरीका है कि धीरज तो वो है जब आप कुछ करना नहीं चाहते फिर भी बने रहते हैं। मैंने ये सीखा है, किसी ने मुझे बताया, जब हम सोचते हैं कि हम इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 60% और ज़्यादा जो हम कर सकते हैं। हमारी खुद की छोटी ऐसी सीमाएं हैं जिसके साथ में हम बहुत ही आरामदेह हैं। धीरज मतलब आप जो सोचते हैं उससे भी परे चले जाना। इतने सालों में हम विश्वासी हैं, ये केवल इसलिए क्योंकि कोई धीरज धरे रहा।
जब आसान नहीं था तब किसी ने प्रचार किया। जब आप घर में टीवी देख रहे थे तब टीवी पर कोई आया, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की। हम मसीह में कौन है इसे बढ़ाने के लिए धीरज एक ईंट जैसे है। क्या आप खुश नहीं कि यीशु मसीह क्रूस तक धीरज धरे रहे? आमेन। आमेन। मुझे ये शिक्षा बहुत पसंद है जहाँ पर आपने कहा कि पूरी तरह से निश्चित होकर इसे ठान लेना है। ये बस यही है जब हम प्रभु की सेवा में जुड़े होते हैं। जब शत्रु आपके भीतर में आता है तो मैं कहूँ कि यही काफी हो गया। आपको इससे अंत तक करने की जरूरत नहीं कि आप खत्म हो जाएं। आप बिल्कुल डटे रहते हैं। हमें आगे बढ़ना है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें इस तरह से जीते जाना है। आज के दिन के लिए आज ही का दुख बहुत है। नए नियम में कहता है, अतः कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। जी हाँ। अगर हमारे लिए ऐसा कुछ काम है जो करना मुश्किल है और आप उसके अंदर में फंस चुके हैं तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसे हासिल कर पाएंगे जो कल आएगा। और परमेश्वर कभी बढ़कर नहीं देते हैं। ये तो दिलचस्प है कि प्रभु ने ऐसा संसार बनाया है। वो हमें घंटे, दिन, हफ्ते और महीने देते हैं। वो तो आसानी से ऐसे बना सकते थे जैसे कि ये पृथ्वी पर बिल्कुल अनंत काल का समय है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए अच्छी जगह है। अच्छा है हमारे पास में एक दिन है, हम सोच सकते हैं हमने क्या किया है। अच्छा हफ्ता है, मुझे पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। भूतकाल में न फंसे जहाँ पर आप निराश हो जाते हैं। भविष्य की चिंता मत कीजिए, आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं। आज में रहिए और प्रभु से आज के लिए अनुग्रह मांगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो वो देंगे। जी, ये अद्भुत है। अगली बात जो पतरस हमें प्रोत्साहित करता है कि विश्वास के साथ भक्ति जोड़ें। और भक्ति एक ऐसी चीज है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते और ऐसा लगता है कि ये बड़ी बात है। क्या आप जानती हैं, मैं आपको सच बताऊंगा, जब मैंने ये बड़ी सूची देखी, इस सूची की सारी बातों के बारे में मैं उत्साहित था। जब भक्ति देखा तो मैंने कहा ओ नहीं। यानी जानते हैं ये तो डराने वाला शब्द है। जी हाँ। बहुत से लोगों द्वारा इसका गलत उपयोग किया जाता है। कई बार आप महसूस करते हैं कि मैं इस रेस में नहीं हूं, मैं इसमें क्यों जुड़ूं, मैं इसके साथ बातचीत में भी जुड़ा नहीं हूं। चलिए इसका सामना करते इस शब्द को विभाजित करने पर, तो ये बस यही है। भक्ति का मतलब है परमेश्वर जैसे होने की कोशिश करना। यही अर्थ है, जो प्रभु करे वही करना। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास में उदाहरण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है जिसे किसी ने नहीं देखा, उसे देखकर कोई जी नहीं सकता। तो उसने अपने पुत्र को यहाँ पर भेजा जो शरीर में परमेश्वर थे, और उसने हमें अनुमति दी कि हम उसकी जिंदगी को देखें लगभग 30 साल तक, और देखें कि ये कैसे होता है, कि भक्ति क्या है। और ये बहुत ऊंचे ऐसे स्तर नहीं हैं जैसे कि आप जानते हैं, पर व्यभिचार में पड़ी स्त्री की मदद करना है और पिता की मदद करना है जो अपने बेटी को खो चुका था। ये प्रेम और करुणा से लोगों तक पहुंचना है। पृथ्वी पर यीशु के जीवन को देखें तो जो हम यहाँ पर सिद्धांत की बातों को देखते हैं वो नहीं है। ये तो दूसरे लोगों के साथ प्रेम और सेवकाई है। यही भक्ति का मतलब है। मैं समय के बारे में नहीं सोच सकती जहाँ चर्च में और परंपरा में इसकी जरूरत हो। ये यहाँ पर हमारे भाईचारे के बारे में बताता है। आपको क्या लगता है पतरस ने इसे सूची में क्यों जोड़ा होगा? क्योंकि वो हमारे जैसे समय में रहता था। वो ऐसे समय में रहता था जहाँ पर लोग प्रेम के बारे में कहते तो थे लेकिन अपने जीवन को नहीं जांचते थे। और इन अध्याय में हम देखते हैं जब उसने ये किताब लिखी, मैं सूची की उत्तमता को लेता हूँ और नए नियम के मुख्य भाग को देखता हूँ जिसमें इसके बारे में कहा गया है, और इसके लिए मुख्य वचन तो इफिसियों 4 में पाया जाता है। आप जानते हैं ये वचन कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। भाईचारा तो यही है। अगर आप इस वचन को देखें तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट दिए हैं जो हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रेमी और एक दूसरे के लिए करुणामय हो जाएं। और इसमें क्रोधित न होने के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और अगर आप इफिसियों 4 में जाकर वचन 25 और इसके आसपास के वचन को पढ़ते हैं तो आप यहाँ पाएंगे पौलुस का संदेश भाईचारे के बारे में। और ये तो बहुत ही सरल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये प्रतिदिन के काम है जो हम करते हैं और फर्क लेकर आते हैं।
हम पतरस की सूची के अंत में आते हैं और ये बताता है कि विश्वास के साथ प्रेम को जोड़ें। आपने कहा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बताता है प्रेम सबके लिए प्रेम। इसे कैसे कर सकते हैं? मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के द्वारा चोट खाते हैं। जब आपने चोट खाई हो तो आप कैसे प्रेम करेंगे? ये स्वाभाविक नहीं, ये तो अलौकिक है। जी हाँ, मसीह के प्रेम से ही आप उससे प्रेम कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ इसे समझने के लिए सबसे बड़ी चाबी यही है कि हम प्रेम के लायक नहीं थे जब मसीह हमारे लिए मरे। बाइबल ये कहती है, जानते हैं, बाइबल अलग तरह से बताती है कि जबकि कोई कारण ही नहीं था तब भी वो हमारे लिए मरे। मैं अपनी पूरी जिंदगी में यही सीख रहा हूँ। हम दूसरों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उस आधार पर। बिल्कुल सही है। हमारी परंपरा खास करके इस समय में ये तो एक तरफा है, चाहे एक तरफ हो या फिर दूसरी तरफ हो। ऐसे वातावरण में इस प्रेम का कैसे अनुकरण कर सकते हैं? खैर, मैं निश्चित नहीं जानता हूं कि हमें कहां जाना चाहिए। मैं जानता हूं आप ये कह रही हैं कि आज हमारी परंपरा में ये प्रेम की बात नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा के बारे में है। प्रेम तो दूसरी बात है, अगर हम एक दूसरे पर दया भी दिखा दे तो ये भी काफी है। पौलुस रोमियो को लिखकर कहता है कि संसार के सदृश्य न बनो। संसार में जो भी हो रहा है तो जो आप जानते हैं उससे वो आपको अलग न करने पाए। जो लोग आपके साथ सहमत नहीं हैं फिर भी आप उनसे मेल रख सकते हैं। हम विश्वासियों को ये करने का तरीका दिखाना है। जी, आपने उस पुराने गीत के बारे में कहा जो आधारित है यूहन्ना 13:35 कि वो जानेंगे कि हम विश्वासी हैं हमारे प्रेम के द्वारा। और मैं सोचती हूँ हम पहचाने जाते हैं कि हम किसके नाम से आते हैं। और हमें व्यवहारिक मार्ग बताइए जिससे हम सीख सकते हैं जबरदस्ती हम कैसे प्रेम रखें। हमारे आसपास हर जगह अवसर हैं। ये संसार तो भूखा है परमेश्वर के प्रेम के लिए, और परमेश्वर का प्रेम एक ही तरह से ये संसार महसूस करता है जो कि हमारे द्वारा आता है। हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ और बाहें हैं। अगर हम उस प्रेम को न दिखाएं तो वो इसे नहीं देखेंगे और न ही महसूस करेंगे। मुझे याद है कुछ साल पहले सच में ऐसी बड़ी आग फैली थी जिसने हमारे कैंपस को जकड़ना चाहा। हमारी चर्च का नाम है शैडो माउंटेन कम्युनिटी चर्च। अचानक मैंने जाना कि कम्युनिटी यानी चर्च के भीतर की कम्युनिटी नहीं पर चर्च के आसपास का समाज है। और हमने देखा कि चर्च के आसपास के बहुत से लोगों ने घर खो दिया। हम जानते थे प्रभु ने हमें बुलाया, तो हमने अपनी कार बेच दी और पैसे लेकर उनके लिए सामान खरीदा। हमने उनके लिए नई स्लैब बनाई और फिर उनको एक साथ में लेकर उनके लिए प्रार्थना की जी। और मैं कहूँ कि पास्टर होने के बाद से मुझे ये बात याद है। मैंने महसूस किया मैं परमेश्वर की इच्छा के बीच में हूँ कि कैसे लोगों से प्रेम करें। इसे देखने के लिए कई बार दुखद घटना की ज़रूरत है। शायद बाढ़ हो या फिर बवंडर हो या चाहे जो भी हो, अचानक आप जानते हैं मैं फ़र्क ला सकता हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं उसके प्रेम का भागी हूँ। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर स्रोत बनता हूँ ताकि मैं प्रभु के लोगों तक पहुँच सकूँ। बिल्कुल सही। तो हमने विश्वास के साथ यहाँ पर 8 गुणों को जोड़ा है। हम इससे कौन सी आशीषों की अपेक्षा कर सकते पूरे हैं? तो नहीं बता सकता, हमारे पास समय नहीं, लेकिन ऐसे कुल 7 हैं जिनमें से 5 अभी आपको मिलेंगे, 2 के लिए राह देखनी होगी। लेकिन मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए। मैं बता नहीं सकता हम दोनों ने कितनी किताबें पढ़ी हैं। उसे किताबें पसंद हैं, मुझे किताबें पसंद हैं। मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ, यानी जिस तरह से किताबें पढ़नी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक किताबें पढ़ती हैं लेकिन मैं वैसे नहीं करता हूँ। एक बार हम किसी यात्रा में थे और उसने एक नई किताब खरीदी थी और वो उसे पढ़ने के बारे में उत्साहित थी। और फिर थोड़े समय बाद मुझे बताने लगी ये किताब कैसे ख़त्म होती है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, पूरी किताब तुमने इतनी जल्दी पढ़ ली है। और फिर उसने कहा जब मुझे शुरू की बातें समझ में नहीं आती है तो मैं आखिरी चैप्टर पढ़ लेती हूँ। ओह मेरे प्रभु, मेरे पति ऐसा करते हैं। और फिर मैंने उसे बताया और फिर उसने मुझसे कहा, मैंने कहा तुम प्रकाशित वाक्य के बारे में पढ़ाओ, ये सारी चीज़ों का बिल्कुल आखिरी अध्याय है। बिल्कुल सही। जी हाँ, और वो सही थी। मुझे इस किताब का आखिरी अध्याय पसंद है क्योंकि यह हमें बताता है, इन 5 वचनों में 6 बार ये बताता है कि इन चीज़ों को, और ये है ये चीज़ें, यानी अगर इन चीज़ों को करते चले जाएंगे तो वो ये कहता है। चलिए मैं एक के बारे में बताता हूँ। ये एक कारण है कि
मैंने ये किताब लिखी, इस बात ने मुझे पकड़ लिया। सुनिए, ये बाइबल से है, ये मेरी कहानी नहीं है। पतरस ने इन सारी बातों को कहने के बाद कहता है, यदि तुम ऐसे काम करोगे तो तुम कभी नहीं लड़खड़ाओगे। मैंने सोचा, क्या ये सच हो सकता है? और फिर मैंने इस पर सोचा, यदि आप उदारता से खुद को समर्पित कर देते हैं अपने जीवन की उन्नति के लिए उन क्षेत्रों में जिसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है, तो वो ये कहता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी नहीं लड़खड़ाओगे। फिर कहता है अंत में, यानी आखिर में कहता है कि तुम अनंत काल में जाओगे बहुतायत से। दूसरे शब्दों में, ये नहीं कि बस ये काम करने से अनंत काल में जाओगे, ये हमारे कामों से नहीं, ये नहीं कि हम स्वर्ग में जाए, लेकिन किस तरह से जाते हैं। कहता है स्वर्ग में अगर जाना है, पिछले दरवाजे से जाना है तो जा सकते हैं, या हाथ उठाकर स्वर्ग में जाना है, आनंद मनाते हुए कि आपके पास सौभाग्य है कि प्रभु के लिए जिए, उसका आदर करें, जीवन काल में आपने ये सब कुछ किया है। कहता है अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग में बहुतायत का प्रवेश मिलेगा। हालेलुया। ये तो अद्भुत है, अद्भुत प्रतिज्ञा। वाह, इस अध्याय ने तो मुझ पर सच में बहुत प्रभाव डाला है। मतलब ये तो पतरस है जो प्रभु के चरणों पर बैठा है और कहता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ये प्रतिज्ञा है, ऐसा होगा। और वो भी सिद्ध जीवन नहीं जिया था, नहीं, यानी उसका भी समय था, उसकी भी मुश्किलें थी, और आखिरकार इसे वो सही तरह से समझ गया। फिर उसे सम्मान मिला कि वो क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए, इसके बजाय कि सीधा चढ़ाया जाए, क्योंकि उसने सोचा वो इस योग्य नहीं कि प्रभु के जैसे चढ़ाया जाए। चलिए, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इन अध्ययनों ने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला है? जानती हो, ये भावनात्मक है जी। ये फिर से याद दिलाना है कि परमेश्वर का वचन परिपूर्ण वचन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से विश्वासी हैं जो यहाँ वहाँ भागते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं क्या गलत है या किसकी कमी है, मैं किससे बात कर सकता हूँ, किस महान प्रचारक की सुन सकता हूँ, टीवी पर कौन सा संदेश देखूँ, मुझे वो सीडी भेजिए, मैं आराधना का अनुभव करता हूँ। और फिर आप ये सरल पत्री पढ़ते हैं जो कहती है परमेश्वर ने आपको दे दिया है, जो भी चाहिए वो सब दिया है, जीवन और सुभक्ति से संबंधित। अब उसने ये हमें भेंट के रूप में दिया है। पौलुस ने फिलिपियों को लिखते हुए कहा, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। प्रभु ने भीतर में काम किया, तुम इसे बाहर लेकर आओ। परमेश्वर ने ये वरदान दिया है तो इसे जाकर तुम करो। आइए धन्यवाद देते हैं डॉक्टर डेविड जर्माया का। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप इस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान आप ले लें, तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यानी अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूं दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक कलीसिया को बताइए और फिर अपने नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाइए और अगली बार हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।